दोस्तों, आइए देखिए एक ऐसी खबर जो आपके दिल को दहला देगा। ये खबर आ रही है बलिया के उमरगंज से, जहां बाढ़ की तबाही ने लोगों का चैन सुकून छीन लिया है और उसी बर्बादी के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का एक मजबूत प्रतिनिधि मंडल मदद और इंसाफ की आवाज लेकर मैदान में उतर आया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये उन बाढ़ पीड़ितों की चीख है जिनके घर आंगन पानी में डूब गए और जिनकी सुनने वाला कोई नहीं आया। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया। आज की खबर सिर्फ राहत और मदद की नहीं, बल्कि उन सियासी चेहरों का नकाब उतारने की है जो जनता की ओर तो खाते हैं लेकिन मुसीबत के वक्त गायब हो जाते हैं। मदरसा मस्जिद कहाँ बा? तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह एआईएमआईएम ने बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े होकर एक नई उम्मीद जगाई है। बलिया जिले के उमरगंज में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। गली कूचों से लेकर खेत खलिहानों तक हर तरफ पानी ही पानी। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर, छोटे छोटे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं और महिलाएं अपनी गोद में मासूमों को लेकर मदद की गुहार लगा रही हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जनता के ये हालात देखने वाला कहां है। चाचा जी, अपना एक परिचय दीजिए। हमारा नाम नियाज अहमद है। हम गांव उमरगंज में रहने वाले हैं। इतनी भयंकर बाढ़ आई है उमरगंज में, क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? भयंकर बाढ़ आई है कि यहाँ पर कोई अभी तक है, इतना दिन से हुए सभी गरीब आदमी इधर से उधर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है पानी ये जो है सड़न गलन की है। इसमें प्रशासन से क्या मांग करते हैं चाचा जी आप? जी, प्रशासन से क्या, जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से ये मांग हम करते हैं कि जहाँ तक संभव हो प्रयास करके हम लोग की समस्या का निराकरण करें। अच्छा, ठीक। ये कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अपने घर से आ रहे हैं। अच्छा, ये पूरा इतना पानी होने लग गया, लग रहा है कि गंगा जी के किनारे आप लोग बसे हैं। वो घाघरा का पानी है सर। अच्छा, वो घाघरा का पानी उमरगंज में आ गया? वो बेलसरा के तरफ से जो पानी आती है वो वाला पानी है। तो उमरगंज में कैसे घाघरा का पानी आ गया? जाते हैं वहाँ से नहर पकड़ के रेलवे पटरी के जो किनारे जो जमीन है वो रास्ता से वो आमदारी डिधरिया मलकपुरा होते हुए उस रास्ते से पानी आके गड्ढे तो उमरगंज में आ जाता है। उमरगंज में पानी तो ये पहली बार आया है कि इससे पहले भी आया है? लगातार ये हमको लग रहा है कि 2019 से स्टार्ट है सर। 2019 से। तो इसका क्या निदान, अस्थायी समाधान क्या है? यही समाधान है कि जो घाघरा से जो पानी आ रहा है उस नहर को ही जो बांध का चाहे फाटक बनाने का कार्य हो वही बेहतर इसका उपाय है। माने एक फाटक अस्थायी बन जाएगा तो यहाँ पानी आना बंद हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा माने इसका लगभग कितनी आबादी यहाँ प्रभावित है? 2 से 250 घर। अच्छा, दूसरा उन प्रशासनिक स्तर पर अभी तक क्या क्या मदद मुहैया कराया गया है? तो हमारे देखने में कुछ मदद नहीं दिखाई दिया है। अच्छा अच्छा, इससे पहले जो बाढ़ आई थी आप एक बार गए भी थे शायद कुछ राशन वाशन के लिए। आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जी जी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ मिला? उसके बाद उन्होंने बोला, उस समय मैंने उनसे बात किया। बात करने के बाद बोले कि जाइए हम आगे आपसे बात करेंगे उनसे। फिर उसके बाद मैंने बात नहीं किया। फिर शाम को फिर शायद राशन देता। अच्छा, बिजली उजली आ रही है प्रॉपर? नहीं, इधर तो बिजली सारी कट चुकी है। और भोजन वोजन का क्या दिक्कत, नाव कुछ लगाया गया है? नहीं, कोई नाव नहीं लगाया गया। अच्छा, इसी तरह लोग पानी जो है, हाँ, कुछ लोग अपना घर माने चोरी वोरी से बचने के लिए अपना लोग इसी में अंदर 1-2 लोग रह रहे हैं। अलग अलग लोग वहाँ पे माने मकानों पे किराए का मकान में अपने रिश्तेदार में इधर उधर लोग यापन करने के लिए अपना है। जनप्रतिनिधि कहां हैं, सांसद कहां हैं, विधायक कहां है, एमएलसी कहां है? किसी ने इन बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने की कोशिश तक नहीं की। इसी खामोशी को तोड़ने के लिए एआईएमआईएम पार्टी का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान की अगुवाई में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचा। वो सिर्फ देखने नहीं गए थे, वो गए थे जनता की तकलीफ को समझने, जनता का दर्द बांटने और सिस्टम को आईना दिखाने। सर, जिस तरह से उमरगंज में बाढ़ आई है और प्रशासन की उदासीनता, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी रक्षाबंधन के टाइम पे हम लोग इस क्षेत्र का दौरा किए थे। यहाँ के लोग उस समय भी
बाढ़ से पूरी तरह से भयंकर थे, पीड़ित थे। और इस बार उससे कहीं बुरी स्थिति आप देख रहे हैं कि पानी लगा हुआ है। यह केवल बलिया और उमरगंज की बात नहीं, पूरे प्रदेश के यह हालात हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जिम्मेदारी को उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बलिया में कोई विधायक नहीं है, उमरगंज किसी विधानसभा क्षेत्र से बाहर है, उमरगंज किसी लोकसभा क्षेत्र से बाहर है, उमरगंज में कोई प्रधान नहीं है, जिला पंचायत सदस्य नहीं है, एमएलसी नहीं है। हर चुनाव में ये लोग किसी न किसी को अपना वोट देते रहे, लेकिन वो जनप्रतिनिधि जब इनको ज़रूरत होती है तो कहीं भी इनके साथ ये कदम चलने का काम नहीं करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो जनप्रतिनिधि आज इनके बीच में हैं या जो चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीत रहे हैं, उनको जनता के किसी मुद्दे से, जनता के किसी दुख दर्द से उनको कोई सरोकार नहीं रह गया है। इसी चीज़ को देखते हुए आज इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है कि हम लोग कल जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस विषय पर वार्ता करेंगे कि किस तरीके से उमरगंज के लोग जो इस दुख तकलीफ से 3 महीने से परेशान हैं, इस पीड़ा से अपने घर को छोड़कर बाहर रहने को मजबूर हैं, घर के मालिक होते हुए किराएदार की ज़िंदगी जी रहे हैं, आखिर इनको कैसे राहत दिलाया जाए। दूसरी चीज़ कि पंचायत चुनाव में इन्हीं सब दुख तकलीफ़ों को देखते हुए कि जो ये प्रधान पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, वो कमीशन खोर बन चुके हैं। आवास में उनको 20,000 रुपया कमीशन चाहिए, रोड नाली गली हर चीज़ में उनको कमीशन चाहिए। लेकिन जब जनता के मुद्दों की बात है, इतना बड़ा इलाका पीड़ित है, एक डेंगी तक इन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराया, ये तकलीफ की बात है। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने कहा है कि जो ईमानदार किस्म के लोग हैं उनको अब पंचायत चुनाव में भी खड़ी करिए, ताकि वो ईमानदारी से बिना कमीशन के लोगों का काम करें और इस तरह की जो ज़मीनी समस्याएं हैं उनका वो समाधान करें। जब ईमानदार लोग कुर्सियों पर बैठेंगे तो जनता की समस्याओं को हल करना शुरू करेंगे। और जनता से भी हम अपील करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को आप वोट न दीजिए जो जीने और कमाने का साधन इन चुनावों को बना चुके हैं और जीने खाने का जरिया बना चुके हैं। मोहम्मद शमीम खान ने साफ कहा, आज के नेता सिर्फ कमीशन खोरी में डूबे हुए हैं, उनको जनता से कोई मतलब ही नहीं। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने बार बार कहा है कि जब तक पंचायत चुनाव में ईमानदार और सच्चे लोग नहीं चुनकर आएंगे, तब तक इस मुल्क की जमीन पर असली सेवा और विकास कभी नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि एआईएमआईएम ने ऐलान किया है कि 2026 के पंचायत चुनावों में हर जगह से अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। यानी जो काम अब तक नेताओं ने नहीं किया, एआईएमआईएम वो करके दिखाएगी। दोस्तों, यहां आपको यह भी बता दूं कि प्रतिनिधि मंडल में जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष नियाज अहमद, जिला प्रमुख महासचिव महताब आलम, जिला सचिव अताउल हसन, जिला संयुक्त सचिव सनाउल्लाह खान, जमशेद अली और कई अन्य जुझारू साथी मौजूद रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि अपने पांव कीचड़ और पानी में डालकर जनता का हाल जाना। अब जरा सोचिए, जहां सांसद और विधायक अपना चेहरा तक दिखाने नहीं आए, वहां एआईएमआईएम के लोग सीना तान कर खड़े हैं। क्या ये जनता की असली सेवा नहीं है? आज बाढ़ पीड़ितों ने भी यही कहा है कि हर बार हम जज्बात में आकर वोट दे देते हैं और हर बार हमें धोखा मिलता है, लेकिन इस बार हालात बदलने चाहिए। दोस्तों, ये खबर सिर्फ बलिया की नहीं है, ये पूरे मुल्क के सिस्टम पर सवाल है। क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए बनी है? क्या गरीब का दर्द सिर्फ चुनावी भाषण का हिस्सा है? क्या तबाही के वक्त नेताओं की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? एआईएमआईएम ने इस सवाल का जवाब अपने काम से दिया।
कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए होती है। इसी तर्ज पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या अब भी जनता वही पुराने चेहरे चुनेगी? क्या अब भी जनता उनके बहकावे में आएगी या फिर इस बार सच और ईमानदारी की राजनीति को मौका देगी? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि नेताओं को सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि जनता की सेवा करनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आपके इलाके में भी नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं और मुसीबत में गायब हो जाते हैं? आपकी राय बेहद अहम है, क्योंकि आवाज जितनी बुलंद होगी हक की लड़ाई उतनी ही मजबूत होगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि सियासी अड्डा की हर सच्ची और बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, बलिया की ये बाढ़ सिर्फ पानी का सैलाब नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का आईना है। जनता रो रही है लेकिन उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है सिवाय उन लोगों के जो सियासत को सेवा मानते हैं। याद रखिए, बदलाव सिर्फ नारों से नहीं आता, बदलाव जनता की ताकत से आता है। मैं हूं आपका दोस्त जिया। सियासी अड्डा से जल्द मुलाकात होगी एक जोरदार खबर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, लेकिन हक की लड़ाई जारी रहेगी। शुक्रिया।